देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नए साल पर 20,000 से अधिक लोगों का मुख्यालय में लगा जमावड़ा। नया साल 2024 मनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 20,000 लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नए साल में नए संकल्पों के साथ विशेष योग साधना कर जीवन को भी सजाने का प्रयास करते ये लोग नजर आए। आइए हमारे संवाददाता बीके हरीश से जानते हैं कि किस रूप में यहाँ आए लोग नया वर्ष मना रहे हैं। यूँ तो नव वर्ष मनाने के लिए लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हिल स्टेशनों पे जाते हैं, होटल क्लब में जाते हैं और वहाँ नए साल का एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप नया साल मनाने आए हैं तो आपको किस प्रकार का अनुभव होता है यहाँ पर? नया साल प्रभु के घर में मनाना, प्रभु के साथ मनाना। दुनिया में तो कहते हैं दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करनी चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ बाबा के साथ में नया साल मनाएंगे भी और नए साल की शुरुआत करेंगे, नए संकल्प करेंगे। आपके अंदर ऐसी कोई कमी है जो आप आज भगवान के घर में यहाँ छोड़ के जाएंगे और नए साल में वो दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, मुझे ये अच्छाई अपनानी है? क्रोध, थोड़ा मुझे गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत। जैसे बाबा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है, कहाँ जाती है, मेरी फ्रेंड्स बोलते कहाँ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के सुबह सुबह जाती है क्लास करने, और ये बोलते हैं तू सारे दिन ओम शांति करती रहती है। तो मुझे उसमें गुस्सा आता है थोड़ा। तो मैं सोचती हूँ कि वो भी उनके संस्कार हैं, तो मैं इसमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहूँगी। पहले लौकिक में जब न्यू ईयर मनाते थे तो अपने दोस्तों को बुलाते थे, उनके साथ बाहर घूमने जाते थे, लेकिन वो खुशी सिर्फ 2 पल की होती थी और फिर वो ख़त्म हो जाती थी। अगले दिन वही दिनचर्या, वही लेट उठना, वही सारे उल्टे संस्कार थे। लेकिन अभी जब परमात्मा के संग हम न्यू ईयर मनाने लगे हैं तो अंदर की अतीन्द्रिय सुख की जो खुशी है वो रोज़ अनुभव होती है और रोज़ ही एक नया साल अनुभव होता है। हम न्यू ईयर वैसे तो मतलब नॉर्मली मनाते हैं कि सब लोग मिलते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल बाबा मिलन है क्योंकि हम भगवान के साथ न्यू ईयर मना रहे हैं। भगवान की ब्लेसिंग्स से हमारे ईयर की शुरुआत हो रही है, तो उससे अच्छा न्यू ईयर क्या ही हो सकता है। और न्यू ईयर तो यहाँ पे इतना अच्छा बन रहा है कि आज से पहले ऐसा न्यू ईयर कभी हमने देखा ही नहीं हो, कभी मनाया ही नहीं हो। न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं। न्यू ईयर मनाने में हमें बहुत ही खुशी होगी एंड यहाँ पर आके फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, एक्साइटमेंट हो रही है। अनुभव इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि बाबा के साथ न्यू ईयर मनाया जा रहा है, तो भगवान के साथ न्यू ईयर मना रहे हैं। और दुनिया वाले तो किस किस टाइप के न्यू ईयर मनाते हैं, कैसा नशा होता है, हमारा नशा जो होगा वो भगवान के साथ होगा। तो हम नया साल को उमंग उत्साह से और तपस्या, जो भी मेरी कमी कमजोरियां है, व्यर्थ है, परचिंतन है, परदर्शन, ये सारे निकाल के मुझे स्वदर्शन और स्वचिंतन में लगे रहना चाहिए। यही मैं प्रेरणा लेके जा रही हूँ इस साल। ऐसा नया साल और कहाँ मनेगा, सिर्फ भगवान के साथ ही मन सकता है। तो आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैमरामैन विनय के साथ हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्ते सबको बधाई। 45 कार्यक्रमों द्वारा 450 समाज सेवकों का सम्मान। मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना विषय पर अभियान का भारत नेपाल बॉर्डर स्थित फारबिसगंज में भव्य आगाज किया गया एवं काठमांडू में इस अभियान का समापन हुआ। अभियान के दौरान कुल 45 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत समाज सेवाओं में अहम भूमिका अदा करने वाले 450 समाज सेवकों का समाज सेवा प्रभाग की ओर से सम्मान किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 25,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वहीं उद्घाटन सत्र की बात करें तो नगर प्रमुख बीना देवी व पुलिस उपाधीक्षक ने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को अनुकरणीय बताया। फारबिसगंज से प्रारंभ होकर अभियान जोगबनी, बिरता मोड़, चंद्रगढ़ी, धूलाबारी, धनकुटा, दमक, विराटनगर, रानी आदि के बाद काठमांडू में संपन्न हुआ। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से काठमांडू सब जोन प्रभारी बीके राज की उपस्थिति में प्रभाग की अतिरिक्त राष्ट्रीय संयोजिका बीके वंदना, भारत के मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके गिरीश, अजमेर रावत भाटा से बीके अंकिता, कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम, अदालत बब्बर महल अध्यक्ष टेक नारायण, न्यायाधीश हरिप्रसाद पौड्याल, नवनियुक्त राजपूत, भरत राज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अभियान का उद्देश्य आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज उत्थान में जन सहभागिता बनाए रखने पर बल देने के साथ साथ अभियान में आए सहभागियों को जीवन में मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करना था। हंसने से क्या होता है, मन का विकार दूर हो जाता है।
मन में बहुत सारी बात, हमारी बहनें, सास ससुर, परिवार, बच्चे, सबका टेंशन लेके खाना बना रही है, रोटी बेल रही है, चिल्ला रही है, अपने में गुस्सा रही है। अरे सारा गुस्सा हंस के निकाल दीजिए। आज दीदी के द्वारा, हमारे भाई साहब के द्वारा हम सबों को जो संदेश मिला है, इस संदेश को अपने अपने घर में बटोर कर, अपने अपने आंचल में बटोर कर, समेट कर ले जाइए, अपने घर में इसको उतारिए। भगवान पिता हमारी आमा है, बुआ है, साथी है, संगी है, लास्ट में वो क्या है? उसकी न्याय की कुर्सी है। इसलिए धीरे धीरे वो हम बच्चों को बहुत बहुत प्यार से, स्नेह से पालना दे रही है। सो हमें मन के भीतर कभी अहम भाव नहीं आता है, धीरे धीरे खुशी होती है। जैसे हम चाहते कि समस्याएं बहुत हैं, वो समस्या को एक एक करके गिनती करके मिटाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी समस्या को मिटा दूं तो सारी समस्या मिट जाएगी और जीवन समाधान स्वरूप बन जाएगा। तो समाधान को देखते रहिए, कारण का निवारण करते रहिए, बुद्धि को सदा ईश्वर में लगाइए, तो जीवन खुशनुमा और समाज खुशनुमा बन ही जाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो खुशनुमा जीवन जीने की जो सीक्रेट है, उसकी जो कला है, उसका जो आधार है, वो ही है सही ज्ञान और सही समझ। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो जीवन में हम सफल ही क्यों ना हो, चाहे वो मन की शांति ही क्यों ना हो। और ईश्वर पिता परमात्मा आकर हमें उस असत्यताओं से सत्यता की ओर लेकर आता है। नवनिर्मित दिव्य शक्ति भवन का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सिराली में नवनिर्मित दिव्य शक्ति भवन का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिपरिया की प्रभारी बीके शैलम एवं टिमरनी क्षेत्र विधायक अभिजीत शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीके शैलम ने कहा कि दिव्य शक्ति भवन आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। यहाँ आकर आप सच्चे मन की शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके भव्यता ने भवन के इतिहास पर प्रकाश डाला। टिमरनी विधायक अभिजीत शाह ने भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना कर समाज के नवनिर्माण का कार्य कर रही ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मानसिक दबाव कम करने के लिए किसी भी विषय पर अधिक सोचने से बेहतर है कुछ समय के लिए उसे होल्ड पर डाल दें, फिर कुछ समय बाद निर्णय सकारात्मक मिलेगा। यह बात कही मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने। बीके ईवी स्वामीनाथन मध्य प्रदेश के नीमच स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित करियर प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ विषय पर संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में ज्ञान मंदिर लॉ कॉलेज, श्री जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, श्री विवेकानंद पीजी कॉलेज, ज्ञानोदय कॉलेज के अलावा विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े 500 से अधिक युवा सम्मिलित हुए। इन युवाओं को खेल खेल में दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने के टिप्स दिए गए। वहीं वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र, स्थानीय प्रभारी बीके सविता, साथ ही ज्ञानोदय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर माधुरी चौरसिया, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल विवेक नागर, शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र ने भी अपने विचार रखे। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन को चार्जर से कनेक्ट करना, भाई साहब बता रहे ना, कंपेनियन, एंड द टेक्निक इज कॉल्ड एज मेडिटेशन फॉर करियर प्लानिंग एंड मेंटल हेल्थ। आपको अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना है। यू हैव टू मेक योर माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड। मेडिटेशन इज अ टेक्नोलॉजी। महाराष्ट्र के शिरूर में ब्रह्मा कुमारीज एवं उद्योजक प्रकाश रसिकलाल धारीवाल के संकल्प व प्रयास से स्व मातोश्री कमलबाई रसिकलाल धारीवाल के 12वें पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में शिरूर के रयत स्कूल ग्राउंड में 5000 लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी से जिंदगी बने आसान विषय पर मार्गदर्शन लिया। इसमें शिरूर और परिसर के अनेकानेक पदाधिकारी व पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, विधायक अशोक बापू पवार, पूर्व विधायक पोपट राव गावड़े, उद्योजक कल्पना लोनावत समेत अनेक कई अतिथि उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। जितनी बीमारियां हैं वो यहाँ से शुरू हो रही है, चाहे वो हमारा गुस्सा है, चाहे वो हमारा दुख है,
चाहे वो हमारा डर है, चाहे वो हमारी चिंता है, चाहे हमारे पास आदत है पुरानी बातें पकड़ कर रखने की जिसको हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो यहाँ अलमारी में भरी हुई है ये हमारे शरीर तक पहुँचती रहती है और फिर यहाँ 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 कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है। आपको लगता है दूसरे के व्यवहार की वजह से हमें अपने शरीर को बीमार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। वैसे ही दूसरा गलत कर रहा है तो उसके शरीर पे तो असर पड़ ही रहा है। कम से कम हम अच्छा करके उसको भी सुख दे दें। इसी कड़ी में आगे महाराष्ट्र के शिरडी स्थित स्थानीय सेवा केंद्र एवं इनर व्हील ग्रुप द्वारा आयोजित इनर लीडरशिप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने कहा कि संस्कार बदलेगा तो संस्कृति बदल जाएगी, संस्कृति बदलेगी तो संसार बदल जाएगा। इस कार्यक्रम में इनर व्हील ग्रुप डिस्ट्रिक्ट 313 चेयरमैन रचना मालपाणी, स्थानीय प्रभारी बीके पद्मा, पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, बीके भारती ने बीके शिवानी को सम्मानित किया। इस अवसर पर 2000 से ज्यादा संख्या में शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।